हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए आईआरएफसी की आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है 5 अगस्त 2026 की आईआरएफसी की ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे पहले जो एजीएम के अंदर जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है उसका डेट मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एजीएम के बाद क्या आपको यहाँ पर डिविडेंड घोषित होता हुआ देखने को मिलेगा एजीएम के अंदर। क्या डिविडेंड के ऊपर कुछ घोषणा कंपनी करने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं एनुअल जनरल मीटिंग की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये हमारा एक पहला टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक होगा वैल्यूएशन एंड उसके साथ साथ यहाँ पर अर्निंग। तो वैल्यूएशन क्या होती है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, और किस तरीके से शेयर का प्राइस डिसाइड होता है मार्केट में। कौन से ऐसे दो तरीके हैं, सिर्फ दो ही है मार्केट में, सिर्फ दो ही तरीके हैं जिससे कोई भी सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो वो मैं आपको एक डिस्कशन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। साथ में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि बाइंग लेवल क्या होता है, सेलिंग लेवल क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करने वाले। तो ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ आपको इसमें इंफॉर्मेशन आईआरएफसी से रिलेटेड भी मिलने वाली है। तो ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपको सिखाने के लिए। अब पहली चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन सेक्शन पहले कवर कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हो एजीएम का जो मीटिंग है वो कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई 18 अगस्त को ये मीटिंग हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जो वोटिंग होता है ना, रिमोट ई वोटिंग कहते हैं, वो शुरू होगा 22 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे और ख़त्म होगा 24 अगस्त मंडे को शाम 5 बजे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ में यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो। तो ये आपका सिर्फ डेट एंड टाइम है। अब दोस्तों कंपनी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाली है। सबसे पहले कंपनी यहाँ पर जो कंसीडर अप्रूव अडॉप्ट करने वाली है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी 31 मार्च 2026, यानी Q4 का दोस्तों जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना पहले, वो अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आता है। ऑडिट करने के बाद दोस्तों स्टेटमेंट निकलता है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसको भी कंपनी को अप्रूव करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये अप्रूवल तो हो जाएगा, पहला वाला। सेकंड चीज़ होने वाली है कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट, यानी आपको पहला और दूसरा कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया था ₹1.05 का, आपको दिया था पहला और दूसरा इंटरिम डिविडेंड। और दोस्तों उसका जो कंफर्मेशन है कंपनी वो लेने वाली है, यानी सभी शेयर होल्डर से कंपनी ये सवाल पूछने वाली है कि आपको आपका पहला इंटरिम डिविडेंड, दूसरा इंटरिम डिविडेंड मिला है या नहीं मिला है। तो जिसको मिला है वो हाँ कहेगा, जिसको नहीं मिला है वो नहीं कहेगा। तो वो रिमोट ई वोटिंग के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों कंपनी सवाल पूछने वाली है। नया कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला, नया कोई डिविडेंड के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। पुराना डिविडेंड, पहला इंटरिम डिविडेंड, दूसरा इंटरिम डिविडेंड, कंपनी कंफर्म करने वाली है कि किसको डिविडेंड मिला, किसको नहीं मिला, जो एलिजिबल था क्या उसको मिला, जो एलिजिबल था उसको नहीं मिला। सारी चीज़ें कंपनी कंफर्म करने वाली है, कोई नया डिविडेंड आपको नहीं मिलने वाला। तो ये सेकंड चीज़ है। थर्ड चीज़ है रीअपॉइंट करना मिस लाया माधुरी को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर। और उनको दोस्तों यहाँ पर कितना वोटिंग आता है वो देखना पड़ेगा, बट उनको रीअपॉइंट करना चाहती है कंपनी लाया माधुरी को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर। सेकंड चीज़ अपॉइंटमेंट होना चाहता है डॉक्टर रंजय चौधरी का, यानी अपॉइंटमेंट हो सकता है डॉक्टर रंजय चौधरी का एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बोर्ड के अंदर दोबारा से। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर कितना अप्रूवल आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 19 या 20 तारीख को मैं शेयर कर दूंगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर इतने सारे अपडेट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। ये मेन टॉपिक्स हैं जो एजीएम के अंदर डिस्कस होने वाले हैं। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जिसको कुछ सीखना है, जिसको कुछ लर्न करना है, वो यहाँ पर रुको। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। दोस्तों मार्केट में कई ऐसे छोटे स्टॉक्स रहे हैं जो आगे चलकर मल्टी बैगर बने। एक चीज़ उनमें बार बार देखने को मिली कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक था उसकी मार्केट कैप से भी बड़ा था। मतलब
कंपनी के पास फ्यूचर के लिए काफ़ी काम पहले से ही था, लेकिन सिर्फ एक इंडिकेटर और पैरामीटर देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आपको चाहिए ऐसा कोई जो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक रिसर्च को आसान बनाए, और उसके लिए आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ रेगुलर मार्केट अपडेट्स, कंपनी एनालिसिस और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के इनसाइट आपसे शेयर किए जाते हैं, जिससे रिसर्च करना काफ़ी आसान हो जाता है। अभी ये कम्युनिटी दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और पिन कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसका प्राइस किस तरीके से डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक होता है वैल्यूएशन, स्टॉक का पी रेशो जिसको हम कहते हैं अभी चल रहा है 16.2 का। अब एक ये है कि भाई वैल्यूएशन बढ़ाते जाओ, प्राइस बढ़ते जाएगा। अभी 16 का पी है ना, इसको 25 कर दो, प्राइस बढ़ जाएगा। इसको 30 कर दो, प्राइस बढ़ जाएगा। इसको 50 कर दो, प्राइस बढ़ जाएगा। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एक होता है कि भाई अपनी अर्निंग को सुधार लो, अपनी अर्निंग बढ़ा लो, अपनी कमाई बढ़ा लो। किस तरीके से कमाई बढ़ा लो? अभी ईपीएस चल रहा है कितना, 5 रुपये 50 पैसे का। इसको 10 रुपये कर दो, इसको 15 रुपये कर दो। अच्छी अर्निंग करोगे, शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पर मैं नंबर डालता हूँ, 7191 प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे देखना है 16.2 का क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशो है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? ईपीएस से, 5 रुपये 50 पैसे। आंसर कितना आ रहा है? 89.1 रुपीज़। इसी के आसपास तो शेयर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब है कि अपनी वैल्यू के हिसाब से सही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है। अब यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि दो तरीके से शेयर के प्राइस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक तो है भाई इसकी वैल्यूएशन, इसको ज़्यादा वैल्यू करने लग जाओ, जो कि अभी के टाइम पर होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे दोबारा से, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पी रेशो को हम लोग लेंगे। अभी पी कितना चल रहा है? अभी पी चल रहा है ऑलमोस्ट 16.2। 20 के पी पे देखते हैं, सेम ईपीएस रखेंगे, अर्निंग नहीं बढ़ा। 5 रुपये 50 पैसे, 110 होगा। अगर 20 का प्राइस टू अर्निंग रेशो हो जाएगा, शेयर 110 पहुंच जाएगा। अगर 25 का ईपीएस हो जाएगा, सेम ये प्राइस टू अर्निंग रेशो 25 का हो जाएगा। 5 रुपये 50 पैसे किया मैंने मल्टीप्लाई, 137 रुपये चले जाएगा 25 के वैल्यूएशन पे, 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे। तो ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों मैं कहता हूँ कि पी रेशो को इतना ही रहने दो। मैं क्या करता हूँ, अपनी अर्निंग बढ़ा लेता हूँ, ईपीएस बढ़ा लेता हूँ। 5 रुपये 50 है ना, 7 रुपये कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, अगर ईपीएस आपका 10 रुपये हो जाता है, यहाँ से डबल हो जाता है, डबल अर्निंग आप कर लेते हो, 162 रुपये चले जाएगा दोस्तों। और अगर अर्निंग बढ़ेगा ना तो थोड़ा वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। अभी 16 है ना, अभी मैं यहाँ पर 16 चल रहा है ना, इसको हम लोग 20 कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ईपीएस है उसको हम लोग 10 नहीं करेंगे, 8 ही कर लेते हैं। 160 रुपये चले गया। अगर यहाँ पर इसको हम लोग 10 कर लेंगे तो 200 रुपये प्राइस चले जाएगा। यानी जो वैल्यूएशन है उसको 20 आना पड़ेगा, और जो अर्निंग है, जो ईपीएस है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी 1 साल का, उसको 10 रुपये होना पड़ेगा, तब जाके ये 200 रुपये के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज़, टेक्निकल अगर मैं बात करूँ, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल में अगर आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस पैटर्न में मूव कर रहा है। अभी यहाँ से देखोगे प्राइस नीचे मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक सेलिंग लेवल यहाँ पर है, एक सेलिंग लेवल यहाँ पर है, एक सेलिंग लेवल यहाँ पर है, और एक सेलिंग लेवल यहाँ पर है। ये सारे सेलिंग लेवल है। तो ये सेलर यहाँ पर बैठे हैं जो एक्टिवली शेयर को सेल कर रहे हैं। बायर कहाँ पर है? एक बाइंग लेवल यहाँ पर है, एक बाइंग लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिला था, एक बाइंग लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिला था। उसके अलावा बाइंग लेवल यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, दो सिनेरियो बन सकते हैं। सारा गेम सिनेरियो का है। दो प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी क्या कहती है मुझे, कि अगर यहाँ से प्राइस ने अपने अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक किया, ऐसी नहीं कि रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया, अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है आईआरएफसी में,
और अगला टारगेट हो सकता है 136 रुपए। बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, 250 जाएगा, 500 जाएगा, 136 रुपए नेक्स्ट टारगेट। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो अगला टारगेट भी तो है मेरे पास, 149 रुपए। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो मेरे पास एक और टारगेट है जो कि है 166 रुपए। अगर 166 को ब्रेक करता है तो मेरे पास एक और टारगेट है 190 रुपए। अगर 190 को क्रॉस करता है तो फिर सीधा टारगेट आएगा 230 रुपए का। तो स्टेप बाय स्टेप टारगेट को अचीव करना है। जैसे यहाँ पर मुझे 137 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट मुझे दिखा 148, तीसरा मुझे दिखा 165, चौथा टारगेट मुझे दिखा 188 189 और उसके बाद सीधे 230। ऐसे दोस्तों काम करना है मार्केट में। ऐसे काम नहीं करना है कि अभी मैं 89 पे बैठा और मैं सोच रहा हूँ शेयर यहाँ से 250 चले जाए। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।